प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 जून 2021। दिन आपका है बुधवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.6 हम पढ़ रहे हैं। इसका पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न का आज हमें करना है खंड नंबर 7 और 8। ये हम करने का प्रयास करेंगे आज। ये कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न आते हैं 6 नंबर में। अगर पेपर में आते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं 6 नंबर में, ठीक है। तो ये प्रश्न यदि आपको देगा तो 6 नंबर देगा। यदि आप इसको सीख जाएंगे तो ये आपको पूरे परीक्षा में 6 नंबर देगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब इसको हल करते हैं। इसमें हमने ये समीकरण लिख दिया है। इसको या करके कैसे लिखेंगे? या करके, या 10 1/x + y। सब वैसे ही है, बस कुछ भी नया नहीं है। 2 × 1/x - y, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही होना है। और दूसरा हो जाएगा 15 × 1/x + y -5 1/x - y बराबर ऋण का 2। अब हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे यहाँ पर? 1/x + y बराबर p व 1/x - y बराबर q। अब क्या हो जाएगा तब? यहाँ पर हो जाएगा 10p धन 2q, 10p धन 2q बराबर 4। दूसरे में हो जाएगा 15p ऋण 5q। हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, 15p ऋण 5q बराबर ऋण 2। अब दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन, ठीक है। हम अधिकांश विलोपन का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम q के गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं, तो हम 5 की गुणा यहाँ कर देते हैं, 2 की गुणा यहाँ कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसको नंबर 1 दिया हमने, इसको नंबर 2 दिया। समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे? 5। व समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे? 2 का। 2 से गुणा करके, अब गुणा करने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे? ये देख लीजिए, यहाँ पर चिन्ह देख लीजिए। हम गुणांक किसके बराबर कर रहे हैं? q के। q का यहाँ q वाले का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये बराबर होंगे तो इसको ही हमें काटना पड़ेगा और इसको ही हमें विलुप्त करना पड़ेगा। विलुप्त करने के लिए यानी काटने के लिए चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, वो पहले से ही अलग हैं, है ना। तो हमें घटाना नहीं है, हमें यहाँ पर जोड़ना है। अगर घटाएंगे तो चिन्ह फिर बदल जाएंगे, और चिन्ह बदलने से फिर वो एक जैसे चिन्ह के हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे। तो जोड़ने पर लिख दीजिए। अच्छा, समीकरण 1 में 5 का गुणा किया हो जाएगा 50p + 10q बराबर 4। 2 में हमने 2 से गुणा किया, ये हो जाएगा 30p - 2 × 10q बराबर -4। हाँ, यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, देखिए 5 से गुणा कर दी तो 20 होना था, ये 4 होगा, ठीक है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, ये कटेगा सीधे। 50 और 30 हो गए 80p, और यहाँ 20 में से 4 घटेगा क्योंकि ये माइनस का है, 16, ठीक है ना। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p बराबर 80 का पक्षांतर होगा, 16/80 हो जाएगा।
अब कट जाएंगे, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। पी का मान आ जाएगा आपका 1/5। अब पी का यह मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर ये ध्यान रहे आप 1 में रखें चाहे 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, उत्तर आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये हमारे पास है समीकरण 1, 10p + 2q = 4। ये हमारे पास, तो 10p 10 गुणा p की वैल्यू हो गई 1/5 + 2q = 4। 5 से 10 कटेगा 2 बार। ठीक है, हमारे पास आएगा 2 + 2q = 4। 2 का कर दीजिए पक्षांतर, ठीक है। 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2q = 4 ऋण 2, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2q = 2, तो q बराबर हो जाएगा 2/2, यानी q का मान हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें p और q के मान क्या क्या प्राप्त हुए। p बराबर प्राप्त हुआ 1/5 और q बराबर 1। p बराबर 1/5 का मतलब क्या हुआ, p बराबर 1/5, इसका मतलब हुआ 1/x + y = 1/5। इसका मतलब हुआ x + y = 5। ठीक है। और जब हमें q का मान हमें 1 प्राप्त हुआ, इसका अर्थ हुआ 1/x - y = 1। इसका मतलब हुआ बटे में 1 रख के व्युत्क्रम कर दीजिए, x - y = 1। अब यहाँ देखिए x और y की वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर x + y = 5 प्राप्त हुआ, यहाँ x - y = 1 प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ है हमें फिर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हैं। फिर से वही प्राप्त हो गए हैं, x और y में प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हें फिर से हमें हल करना पड़ेगा। जैसे हमारा 1 और 2 नंबर था वहाँ समीकरण, यहाँ पर आप 3 और 4 दे दीजिए। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, यही इसमें ट्विस्ट है। यहाँ पर इस सवाल में यही थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर समीकरण 2 बार बनते हैं इस वाले सवालों में। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे किसी भी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे विलोपन से, चाहे वज्रगुणन से, जिससे भी करना है फिर से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जैसे विलोपन से हल करना चाह रहे हैं तो y हमें काटना है, y के गुणांक यहाँ पर बराबर हैं। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि चिन्ह तो इनके अलग अलग है ही है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या होगा, x + y = 5 है और x - y बराबर कितना है हमारा, 1 है। जब हम इसे जोड़ेंगे, चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, ये y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 6। ठीक है ना। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। ये 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3। x की वैल्यू आ गई आपकी 3। x कितना आ गया, x = 3। ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 या 4 में x का मान रख लीजिए, जिसमें भी रखना है। हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे कि 4 में, आप सोच लीजिए, जिसमें भी रखना है आपको। कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, चाहे 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए। तो हम 4 में रख लेते हैं।
4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 है, x का मान हो गया 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 का पक्षांतर कर दीजिए, माइनस वाई बराबर 1 ऋण 3, 1 में से 3 घटाया, बचा हमारा ऋण का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो गया हमारा 2। अब आपके पास जो उत्तर प्राप्त हुआ वो क्या है, उत्तर आपका क्या है, आंसर है आपका x बराबर 3 और y बराबर 2, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसका जो 8वां प्रश्न है पहले का वो हमारे सम्मुख है। देखिए 1/3x प्लस वाई बराबर 1/3x प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और एक दूसरा है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर ऋण 1/8। ठीक है, इसको या करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, या करके लिखेंगे। देखिए 1/3x प्लस वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, पूरा एक साथ है, गुणांक में यहाँ 1 लिख दीजिए, चाहे ना लिखिए। 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरे में क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, और इसमें 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई बराबर ऋण 1/8। मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर p और 1/3x माइनस वाई बराबर q। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम इसमें मान रखेंगे, ये तो पूरा p के बराबर है, ये पूरा q के बराबर है, गुणांक में कुछ नहीं, एक तो चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका p धन q बराबर 3/4। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 1/2 p माइनस 1/2 q बराबर ऋण 1/8। अब समस्या बटे की आ गई कि बटे को कैसे हटाया जाए यहाँ से। ठीक है, बटे को यहाँ से कैसे हटाया जाए, ये भी एक समस्या है। बटे को कैसे हटाया जाए, बटे में 4 है तो 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। ये आपका 1 था ना, ये आपका 2 था, 4 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 4 व समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे भाई। ठीक है, इसमें 4 से गुणा कीजिए, इसमें कितने से करनी पड़ेगी, इसमें देखिए यहाँ पर, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 8 से गुणा करेंगे तो सारे कट जाएंगे, 8 से गुणा कर दिए, 8 से गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4p प्लस 4q बराबर 3/4। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर 4 की गुणा, यहाँ 8 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, 1/2 गुणा 8p ऋण 1/2, इसमें भी 8 की गुणा q, और ऋण 1/8 है, इसमें भी 8 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा आपका 4p, 2 चौक 8 माइनस 4q, 8 से 8 कटा -1, ये आपका 2 था, ये आपका 1 था। हाँ, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, 4 भी कटना है
4 से 4 कटेगा, 3 ही रह जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4p प्लस 4q बराबर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर ऋण 1। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, क्योंकि देखिए हमने यहाँ विलोपन विधि यदि लगानी है तो 4p देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, घटाने पर करेंगे तो p वाला कट जाएगा, जोड़ने पर करेंगे तो q वाला कट जाएगा। यहाँ पर बहुत ही आसान आपका हो गया है, घटाने पर करेंगे तो p वाला कट जाएगा, जोड़ने पर करेंगे तो q वाला कट जाएगा। तो हम q वाले को विलुप्त कर देते हैं, p का मान पहले निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास चॉइस है, चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं। इस प्रकार का रैखिक समीकरण जो बन गया है, जोड़ने पर भी आपका उत्तर आएगा और घटाने पर भी आएगा, दोनों गुणांक बराबर हैं। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 4, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम सीधे कर देते हैं जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो गया, देखिए 4p प्लस 4q बराबर 3, ठीक है। 4p माइनस 4q बराबर ऋण 1, जोड़ेंगे तो ये कटेंगे, ये हो जाएगा 8p, और यहाँ हो जाएगा ये घटेगा क्योंकि माइनस का है, 3 में से 2 बचा, p बराबर क्या हो गया 2/8, 2 कम 2, 2 चौक 8, 1/4। p का मान हो गया आपका 1/4। अब देखिए p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है p प्लस q बराबर 3/4, है ना, p प्लस q बराबर 3/4 ये था हमारा। p की वैल्यू है 1/4 प्लस q बराबर 3/4, 1/4 का पक्षांतर कर दीजिए, q बराबर होगा 3/4 ऋण 1/4। अब भिन्नों को घटाना आपको आता होगा, अंश से अंश कटेगा, 2 बचेगा, हर आपका उतना का उतना ही रह जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, ये हमारा आ गया 1/2। देखिए p का मान हमें पता चल गया 1/4, q का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 1/2, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, p बराबर 1/4 और q बराबर 1/2, ये हमें प्राप्त होता है। अब इसका मतलब p बराबर 1/4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/3x प्लस y बराबर 1/4। इसका मतलब हुआ कि 3, जब व्युत्क्रम करेंगे तो 3x प्लस y बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही q बराबर 1/2, इसका मतलब हुआ कि 1/3x माइनस y बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनका व्युत्क्रम करेंगे हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1, एक नहीं, ये एक तो था, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। अब इनको आप फिर से हल करेंगे, किसी भी विधि से हल कीजिए। चलो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पर पूरा ही हल करके बता दें तो आप क्या करोगे, है ना। इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया, इसको हल कर लेना, x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू भी शायद 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, वो आपको निकालनी है। x का मान भी 1 आएगा और y का मान भी 1 आएगा, ठीक है। चलो आपके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, इसमें उदाहरण 6 लिखा है हमने, इसको हटा दीजिए। एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके लिए प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। ये आपका है 4/x प्लस वाई प्लस 8/x ऋण वाई बराबर 3। दूसरा है 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई बराबर 4। ये आपके पास
समीकरण है, इसको हल करना है आपने स्वयं, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने इससे 7वां प्रश्नावली का करा था। इसको आपने हल करना है। इसमें आपको हम एक हिंट दे देते हैं कि x बराबर आएगा 5 और y बराबर आएगा -3। ठीक है, ये आंसर हमने बता दिया है, आपको निकालना है। यदि आपका ऐसा निकलता है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कीजिए, आराम से पूरी लगन से कीजिए। ओके, थैंक यू।